मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मम न भजन शक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषय विरक्तिः ध्यानयोगेन सुक्तिः इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्तेः रुचिरभजनपुष्पैः अर्चनं सञ्चिनोमि। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृतां शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम् सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ नमः
शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। जगज्जननी अम्बे मात की जय। पतित पावनी सकल लोक पावनी जाह्नवी तनया जन्नु तनया जाह्नवी मात गंगे की जय। गंगा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का ये पावन दिन परम पवित्र दिवस है। हरिद्वार में कुंभ मेला का ये बड़ा स्नान समझो। अभी तो परसों 14 तारीख को ये स्नान होना है, शाही स्नान, वैशाखी का स्नान। कल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रही है 13 तारीख से, और आज 12 तारीख सोमवार सोमवती अमावस्या का ये स्नान बड़े धूमधाम से
भारत और भारत से बाहर के लोग भी जिनको आना संभव हुआ, कोरोना के कारण बहुत से लोग मानसिक गंगा स्नान किया और इसी में भलाई भी है। कोरोना को देखते हुए कोरोना न पहले था न आगे रहने वाला है। गंगा जी पहले भी थी, आगे भी रहेंगी। इसलिए जान बचे तो लाख उपाय। जीवन रहेगा तो गंगा स्नान जरूर करेंगे। लेकिन आज जिन लोगों ने भी गंगा स्नान किया, उनके स्नान करते हुए जो हमने देखा या उनके साथ भाग लेकर के स्नान किया, 10 नाम सन्यासी, परमहंस, नागा साधु एवं मंडलेश्वर वृंद, संत वृंद के साथ जिन भक्तों ने भी स्नान किया, वे सब भी पुण्य के भागी हैं। माँ भागीरथी गंगा के कृपा पात्र हैं। गंगा स्नान करके उस अमृत की प्राप्ति होती है और वह अमृत आप सत्संग से भी प्राप्त कर रहे हो। जिस किसी भी तरह से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए, इसी के लिए हम सब प्रयास करते हैं। नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। भीष्म स्तुति में आप लोगों ने ये श्रवण किया कि भीष्म पितामह के भगवान श्री कृष्ण में मिल जाने से उनके सामने ही प्राण प्रयाण कर लेने से उनका जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। अब जो नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्रसंग भी आता है जहां पर आप लोगों ने पहले ये सुना, महाराज युधिष्ठिर के मन में अवसाद हुआ, विषाद हुआ। और विषाद उन्हें नहीं करना चाहिए। बात अर्जुन ने जिस उदाहरण के द्वारा भगवान कृष्ण की कृपा कितने हैं हम पांडवों के ऊपर, इस बात का जिक्र किया और महाराज युधिष्ठिर से कहा कि आपको शोक कतई नहीं करना चाहिए। आप शोक करने के लायक नहीं, आप शोक नहीं कर सकते, क्योंकि यतः कृष्णस्ततो जयः, यतः धर्मस्ततो जयः। धर्मस्वरूप कृष्ण है, जहाँ कृष्ण के गुण है, विजय उनका स्वरूप है। विजय के होते हुए पराजय की भावना करना या पराजय न हो जाए ऐसी आशंका करना व्यर्थ है। भगवान ने अर्जुन को भी कहा कि शत्रुओं को पराजित करने के लिए दुर्गा देवी की स्तुति करो। नवरात्रि आ रही है, सभी को क्या चाहिए? ताकत, शक्ति। शक्ति का स्वरूप क्या है आप आगे सुनोगे। नमस्ते सिद्ध सेनानी आर्ये मंदरवासिनी कुमारी कालिका पाली कपिले कृष्ण पिंगले भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते चंडी चंडे नमस्तुभ्यं तारिणी बरवर्णिनी। हमारे हरिद्वार में चंडी देवी भी है। तो मंदराचल पर्वत पर निवास करने वाली सिद्धों की सेना नेत्री हे आर्ये, आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आप ही कुमारी, काली, कापाली, कपिला, कृष्ण पिंगला, भद्रकाली और महाकाली आदि नामों से प्रसिद्ध हो। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं।
दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण आप चंडी कहलाती हो। भक्तों को संकट से तारने के कारण आपका नाम तारिणी भी है। और तुम्हारे शरीर का जो दिव्य वर्ण है वो बहुत सुंदर है। ऐसे दिव्य स्वरूपा माँ भगवती हम आपको प्रणाम करते हैं। कात्यायनी महाभागे कराली विजयी जयी शिखी पीच्छध्वज धरे नानाभरण भूषिते। हे महाभागे, तुम्ही सौम्य और सुंदर रूप वाली हो, पूजनीय कात्यायनी हो। आप ही विकराल रूप धारणी काली भी हो, जया और विजया के नाम से भी विख्यात हो। मोर पंख की तुम्हारी ध्वजा है, नाना प्रकार के आभूषण तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाती है। अट्टशूल प्रहरणे खड्ग खेटक धारिणी गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नंद गोप कुलोद्भवे। तुम भयंकर त्रिशूल, खड्ग और खेटक आदि आयुधों को धारण करती हो। नंद गोप के वंश में तुमने अवतार लिया था, इसलिए गोपेश्वर श्री कृष्ण की तुम छोटी बहन हो, परंतु गुण और प्रभाव में सर्वश्रेष्ठ हो। महिषासुर प्रिय नित्यम कौशिकी पीतवासिनी अट्टहासे कोकमुखे नमस्ते स्तूरण प्रिय। महिषासुर का रक्त बहा करके तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तुम कुशिक गोत्र में अवतार लेने के कारण, कुशिक गोत्र में अवतार लेने के कारण भगवती का नाम क्या पड़ा? कौशिकी। कौशिकी थी समाख्याता। तुम पीतांबर धारण करती हो। जब तुम शत्रुओं को देखकर अट्टहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रवाक के समान उद्दीप्त हो उठता है। युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे भगवती, आपको हम प्रणाम करते हैं। उमे शाकंभरी श्वेते कृष्णे कैटवनाशिनी हिरण्याक्षी विरूपाक्षी सुधृमाक्षी नमोस्तुते। सुधूम्राक्षी नमोस्तुते। उमा शाकंभरी सहारनपुर के पास भी है। शाक के द्वारा लोगों का भरण करना अथवा स्वयं भोग लगाती है, उनका नाम शाकंभरी। श्वेता कृष्णा कैटवनाशिनी हिरण्याक्षी विरूपाक्षी और सुधूम्राक्षी। धुएं के समान हो आंख, सुधूम्राक्षी। विपरीत रूप से अक्ष हो अथवा विविध आंखें हो, विरूपाक्षी। हिरण्याक्षी, स्वर्ण के समान जिनकी आंखें हो। ऐसे अनेक नाम धारण करने वाली हे देवी, तुम्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वेद श्रुति महापुण्य ब्रह्मणे जात वेदसी जम्बू कटक चैत्येषु नित्यम सन्निहितालये। तुम वेदों की श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यंत पवित्र है। वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं। तुम ही जात वेदा नाम की जो अग्नि है उसकी शक्ति हो। जम्बू कटक और चैत्य वृक्षों में तुम्हारा नित्य निवास है। त्वं ब्रह्म विद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनां स्कंदमातर भगवती दुर्गे कांतारवासिनी। तुम समस्त विद्याओं में ब्रह्म विद्या और देहधारियों की महानिद्रा हो। हे भगवती, तुम कार्तिकेय की माता हो और दुर्गम स्थानों में वास करने वाली होने से तुम दुर्गा भी हो। भगवती दुर्गम जगह में निवास करती है अथवा जिनको प्राप्त करना बड़ा दुर्गम है, कठिन है, इसलिए इनका नाम दुर्गा है। स्वाहाकार स्वधा चैव कला काष्ठा सरस्वती
सावित्री वेद माता च तथा वेदांत उच्यते। हे सावित्री, स्वाहा स्वधा कला काष्ठा सरस्वती वेद माता तथा वेदांत, ये सब भी तुम्हारे ही नाम है। कभी कोई पूछते ना वेदांत का मतलब क्या, तो एक तो वेद का जो सिद्धांत भाग है, उपनिषद भाग, उसमें तो वेदांत शब्द प्रसिद्ध है ही, बाकी वेदांत भगवती का नाम भी बताया है शास्त्रों में, ये ध्यान में रखना चाहिए। स्तुतासि त्वं महादेवी विशुद्धेनान्तरात्मना, जयो भवतु मे नित्यं तत्प्रसादात् प्रणाजिरे। हे महादेवी, मैंने विशुद्ध हृदय से तुम्हारा स्तवन किया है। तुम्हारी कृपा से इस रणांगण में मेरी सदा ही जय हो, विजय हो। भगवान कृष्ण विजय स्वरूप हैं, विजय होना पांडवों का निश्चित है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उस मर्यादा का पालन किया जिसके लिए अर्जुन को भगवती की स्तुति करे ऐसी प्रेरणा दी, क्योंकि भगवती की कृपा से ही हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। इस बात की शिक्षा देने के लिए भी भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम भगवती की स्तुति करो, और इसलिए अर्जुन अब पूर्ण आश्वस्त हो जाते हैं जिनके ऊपर, क्योंकि तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ध्रुवा नीति है उस एक तरह से स्त्रीलिंग के रूप में ही है। कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये सब भी आता है। स्त्रीलिंग के रूप में बता देने से, जैसे सहस्रनामों में कई बार एक वचन, दो वचन, बहुवचन अथवा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में होता है। कदाचित भगवती के नाम है, कोई नाम पुल्लिंग जैसा हो तो भी उसको स्त्रीलिंग में ही समझ लेना चाहिए, और कहीं भगवान के नाम हो और उसमें कोई स्त्रीलिंग जैसा नाम हो तो उसके पुल्लिंग में ही समझ लेना चाहिए, ऐसा भी आचार्यों का कहना है। तो विशुद्ध भाव से मैंने आपका स्तवन किया है, इसलिए आपकी कृपा से रणांगण में मेरी सदा ही जय हो। कांतार भय दुर्गेषु भक्तानां चालेषु च नित्यं वससि पाताले युद्धे जयसि दानवान। माँ, तुम घोर जंगल में, भयपूर्ण दुर्गम स्थानों में, भक्तों के घरों में तथा पाताल में भी नित्य निवास करती हो और युद्ध में दानवों को हराती हो। भगवती कहीं भी रहे, कहीं भी निवास करे, जब अपने भक्तों का कार्य करना होता है उस समय वहाँ उस रूप में आकर के अवतार ग्रहण करके भक्त के मनोवांछित फल प्रदान करती है भक्तों को। त्वं जम्भनी मोहिनी च माया हरिश्रीस्तथैव च संध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा। जम्भनी, हाँ, किसी के अंदर जम्भाई ला देना। मोहिनी, मोहित करना, माया तो है ही। ह्रीम श्रीम और संध्या, प्रभावती, सावित्री और जननी, ये सब भी है भगवती आपके ही नाम है। तुष्टि पुष्टि धृतिर्दीप्ति चंद्रादित्य विवर्धिनी भूतिर्भूतिमतां संख्ये वीक्षसे सिद्धचारणै। तुष्टि पुष्टि धृति तथा सूर्य चंद्रमा को बढ़ाने वाली दीप्ति भी तुम ही हो। तुम ही ऐश्वर्यवानों की विभूति हो। वैभवशालियों के पास जो वैभव है, विभूति है, वह भी है भगवती, आपका ही स्वरूप है। युद्ध भूमि में सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते हैं। युद्ध के मैदान में हे भगवती, जब अपने भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आप आती हो उस समय सिद्ध चारण लोग आपका दर्शन किया करते हैं। ततः पार्थस्य विज्ञाय भक्ति मानव वत्सला अंतरिक्षगतो वाच गोविंदस्याग्रत स्थिता।
अर्जुन के इस भक्ति भाव का अनुभव करके मनुष्यों पर वात्सल्य भाव रखने वाली माता दुर्गा अंतरिक्ष में, आकाश में भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली, स्वल्पेनैव तु कालेन शत्रून् जिष्यसि पांडव, नरस्त्वम् असि दुर्धर्षं नारायण सहायवान्, अजेयस्त्वं रणे अरीणाम् अपि वज्रभृतः स्वयं। हे पांडुनंदन, तुम थोड़े ही समय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। दुर्धर्ष वीर, तुम तो साक्षात नर हो। भगवती ने अर्जुन से कहा कि तुम साक्षात नर हो और ये साक्षात नारायण तुम्हारे सहायक हैं। तुम रण क्षेत्र में शत्रुओं के लिए अजेय हो, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। साक्षात इंद्र भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। जिस इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे अर्जुन, यहाँ पर भगवती ने कहा कि तुम को साक्षात देवराज इंद्र भी पराजित नहीं कर सकते। औरों का तो कहना ही का क्या। इत्येवमुक्त्वा वरदा क्षणेनान्तरधीयत, लब्ध्वा वरं तु कौन्तेयो मेने विजयमात्मनः, आरुरोह ततः पार्थो रथम परम सम्मतम। ऐसा कह करके वरदान देने वाली वरदायिनी भगवती माँ दुर्गा वहां से क्षण भर में अंतर्धान हो गई और वह वरदान पाकर कुंती कुमार अर्जुन को अपनी विजय का विश्वास हो गया। फिर वे अपने परम सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। अब ये कैसे लिंक है ना, आपके मुंबई में लिंक रोड बहुत फेमस है, ऐसे ये सबका आपस में इक्ष्वाकु वंश से कथा प्रारंभ हो करके और इधर यदि सूर्य वंश से आकर चंद्र वंश में आ जाए, ऐसे कोई नहीं हुए जिन्होंने भगवती की उपासना न की हो। भगवान राम ने की है उपासना, और अभी ने विश्व पितामह ने किया, अर्जुन ने किया, दुर्वासा जी ने किया, व्यास जी ने किया। ऐसे कौन है जिन्होंने शक्ति की उपासना न की हो। इसकी उपासना के बिना हम कोई भी कार्य करने में समर्थ हो नहीं सकते। शक्ति की आवश्यकता तो सबको होती है। कृष्णार्जुनो एक रथो दिव्यो शंखो प्रदधमतु। एक रथ पर बैठे हुए अर्जुन और कृष्ण अपने दिव्य शंख बजाए। इस प्रकार से न भयम विद्यते तस्य सदा राजकुलादपि, विवादे जयमाप्नोति बद्धो मुच्चित बंधनात्, दुर्गम हरतरति चावश्यम तथा चोरैर्विमुच्यते, संग्रामे विजये नित्यम लक्ष्मीं प्राप्नोति केवलाम्, आरोग्यबल संपन्नो जीवेद वर्ष शतम तथा, एतदृष्टम प्रसादात् तु मया व्यासस्य धीमता। इस प्रकार से महर्षि वेद व्यास जी ने भी शक्ति की उपासना की है और अर्जुन ने भगवान के कहने पर युद्ध से पहले जो दुर्गा की आराधना की है। इसलिए अब आने वाली नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि को ध्यान में रखकर हम भी यही कोशिश करने जा रहे हैं कि जिसमें अब अधिक से अधिक भगवती के चरित्र आप लोगों को सुनाए। ऐसे भगवती के गुणगान करने से, जैसे आप किसी की चर्चा करते हो बार बार तो उसके गुण आपके अंदर आते हैं। गुणगान करना है और प्लस अनुष्ठान भी करना है। नवरात्रि आ गई, नवरात्रि में और कुछ ना हो तो कम से कम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें। उससे अधिक बन पड़े यदि आप संस्कृत का उच्चारण कर सकते हो, संस्कृत पढ़ने में दिक्कत ना हो, दुर्गा सप्तशती का उच्चारण आपने किसी महापुरुष से, गुरुजनों से सीखा है, उसका भी पाठ अवश्य करें, इससे बहुत लाभ होगा। अब दुर्गा सप्तशती के पाठ आदि के क्रम क्या हम कई बार बता भी चुके हैं। कई लोगों को 13 अध्याय बहुत लंबा चौड़ा दिखता है,
दिखता है जिनको, उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं दिखता वो तो आद्योपांत पाठ करते ही है। आद्योपांत पाठ तो छोड़िए, किसी विशेष श्लोक का, जैसे हम किसी चीज में आयुर्वेद में जैसे दवाइयों में पुट देते ना, पुट, तो पुट दे करके उस दवाई को एक हम बहुत ऊर्जावान बनाते हैं, अथवा वह रोगी के रोग को ठीक करने में अच्छी दवाई मानी जाती है, जिसको पुट दे दे करके दवाई तैयार किया जाए। इसी प्रकार से किसी मंत्र विशेष के द्वारा भगवती की आराधना करते हैं, उसको बोलते हैं मंत्र के संपुट दे करके। हाँ, रुद्राभिषेक में जैसे नमक चमक होता है, ऐसे अनुष्ठान आदि में दुर्गा सरस्वती में कोई श्लोक ले लिया, उसको पहले पढ़ेंगे, फिर दुर्गा सरस्वती का श्लोक पढ़ेंगे, फिर जिस श्लोक का संपुट देना जो पहले पढ़ा उसको फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर एक बार पढ़ेंगे, फिर दुर्गा सरस्वती का एक श्लोक होगा, फिर जिस श्लोक का आपने संकल्प में रखा है उसको पढ़ेंगे। मतलब जिस श्लोक का आपको संपुट देना है वो 2 बार आएगा, दुर्गा सप्तशती का श्लोक 1 बार आएगा। तो 700 दुर्गा सप्तशती के श्लोक है, तो 1400 अलग से आपको संपुट वाले जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा। 1400 और इधर 2100 हो गया, 700 2100 हो गया, 2100 का पाठ होता है, ये होता है संपुट पाठ। ऐसे संपुट दे दे करके भी पाठ करने का विधान है। विशेष अनुष्ठान होता है, विशेष कामना को लेकर के, विशेष इच्छा को लेकर के, लोक कल्याण के लिए भी करते हैं। इस समय कोरोना का काल चल रहा है, व्हाट्सएप में मैसेज ऐसा भी आया था, धन्वंतरी के द्वारा ऐसे भगवान के नाम दिए गए हैं जिनके उच्चारण करने से भी कोरोना का प्रभाव कम होता है। किसी भी तरह से इस संकट से हम बाहर निकलें, इसी के लिए प्रयासरत हैं। आज यदि ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, मोबाइल आदि नहीं होता, यूट्यूब के साधन नहीं होता, तो शायद इस समय हम लोग बहुत से आपस में व्यवहार से दूर हो जाते, व्यवहार से कट जाते। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोरोना के कारण भले हम आपस में ना मिल सकें फेस टू फेस, लेकिन आप वीडियो कॉलिंग के द्वारा, गूगल मीट ऐप, जूम, यूट्यूब और अन्य भी बहुत सारे वर्चुअल प्रोग्राम किए जा रहे हैं इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसलिए हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और भगवान की कृपा होगी तो जल्दी ही बड़े नज़दीकी से फेस टू फेस भी मिलेंगे। अभी तो भगवती से ही प्रार्थना करें कि हे भगवती, आपकी आराधना करके हमें ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि इस कोरोना महामारी से हम जो जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करने की शक्ति हमारे अंदर आवे, हम इसका डट के मुकाबला कर सके। ऐसी ही प्रार्थना बार बार कर सकते भगवती से, क्योंकि महामारी भी एक भगवती का ही स्वरूप है। जब उन्हें पृथ्वी का भार हल्का करना होता है तो इस तरह से महामारियों के द्वारा भी जनता जनार्दन को काल कबलित करके भगवती संहार करती है। उनके लिए लीला है। हम लोग घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि अपने आयु आदि को देखते हुए या जिस समय की जीने की आशा है, उस आश में कहीं ये कोरोना पानी न फेर दे, इसलिए सब चिंतित हैं, सबको घबराहट है। बाकी कोरोना में भी सब लोग नहीं जाएंगे, ये भी पक्का है, लेकिन जिनको जाना है उनको कोई रोक भी नहीं पाएगा, ये भी पक्का है। घबराने की कोई बात नहीं है, जाना सबको आज नहीं तो कल है ही, जब तक जी रहे हो। एक अच्छी बात हमने सुनी थी
कि दुख आएगा सोच करके जो दुखी होते हैं उसका दुख ज़्यादा बढ़ जाता है, बजाय वर्तमान में आप सुखी रहने की आदत डालो। जैसे मान लीजिए 2 साल के बाद कोई बीमारी मुझे आने वाली है और अभी हमें 2 साल तक पता नहीं है कि बीमारी क्या आने वाली, तो हमें खुश होना चाहिए। यदि हम 2 साल पहले ही उस बीमारी के बारे में जान जाएंगे, आज वर्तमान में जो हमें सुखी रहना चाहिए उस तरह से हम सुखी नहीं रह पाएंगे, सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए दुख आएगा या दुख को जानने की कोशिश करने के बजाय वर्तमान में जिस क्षण में आप रह रहे हो उस समय आप उस सुखद अनुभूति का आनंद लीजिए। यही एक जीवन जीने की कला है, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। अर्जुन ने भगवती की स्तुति की भगवान कृष्ण के कहने से। इनके पूर्वज और इनके आगे आने वाले वंश में, चाहे वो राजा परीक्षित जिनके पुत्र जन्मेजय, और इधर विश्व पितामह भी चले गए, सब लोग जा रहे हैं, यहाँ तक कि दुर्योधन आदि भी सब चले गए। अब हस्तिनापुर छोड़ करके मुझे लगता है महाराज युधिष्ठिर के राजा बनने के बाद धृतराष्ट्र करीब उनके साथ 18 वर्षों तक हस्तिनापुर में रहे, और वह 18 वर्ष उनके कैसे कटे ये आप सुनोगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। और उसके बाद अपने पुत्र दुर्योधन आदि के और दोदेही क्रियाकर्म करने के लिए महाराज युधिष्ठिर से धन की याचना करते हैं धृतराष्ट्र। वहाँ भीम भी टांग अड़ाते हैं, फिर भी भीम के बात पर ध्यान न देकर महाराज युधिष्ठिर बाकी अर्जुन नकुल सहदेव आदि से मंत्रणा करके उन्हें अपने पुत्रों के क्रियाकर्म करने के लिए धन दे देते हैं। बीच में भीम बहुत ताना भी मारते हैं धृतराष्ट्र के लिए। ये सब थोड़ा प्रसंग ऐसा है, आज के युग में इसको हम कहते हैं डिबेट। ऐसे डिबेट पहले भी बहुत होते थे। महाभारत जैसे युद्ध को टालने के लिए भी बहुत डिबेट हुए, कुछ हुआ नहीं, जो होना था होना हुआ। भगवान के होते हुए भी डिबेट कराने पर, दूतों को भेजने पर भी अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए। जो निश्चित होता है वो होकर के ही रहता है। निमित्त चाहे कोई बने, चाहे वो अच्छा निमित्त हो चाहे बुरा निमित्त हो। पंचानाम द्रौपदी भार्या सा मान्या सा पतिव्रता, पंचपुत्रा तस्या स्युर भर्तृभ्योति वसुंधरा। अब द्रौपदी के जो ये 5 पति पांडव जो थे, और पतिव्रता नारी थी द्रौपदी, 5 पतियों से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। अर्जुन की दूसरी सुंदर पत्नी भगवान श्री कृष्ण की जो बहन सुभद्रा थी, अर्जुन ने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का अपहरण कर लिया था, हर लिया था, और सुभद्रा के गर्भ से महान वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ और वह संग्राम भूमि में मारा गया। उसी युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए। वीर अभिमन्यु की श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा थी। कुरुकुल का नाश हो जाने पर उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था। वह द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की बाणाग्नि से पहले गर्भ में ही मर गया था, किंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की बाणाग्नि से निर्दग्ध अपने भांजे के पुत्र को अपने अद्भुत प्रताप से पुनर्जीवित कर दिया था। कुरुवंश के समाप्त हो जाने पर वह श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह बालक परीक्षित नाम से पृथ्वी तल पर इस पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। अपने 100 पुत्रों के मारे जाने पर
अत्यंत दुखित राजा धृतराष्ट्र भीम के बागबाणों से संतप्त रहते हुए भी अत्यंत दुखी होकर जीवन यापन करने लगे। गांधारी भी बहुत दुखी थी और महाराज युधिष्ठिर इन दोनों दुखी युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गांधारी की बहुत सेवा करते थे। धर्मात्मा विदुर जी युधिष्ठिर की अनुमति से अपने भाई धृतराष्ट्र के पास में रहते थे और विदुर जी उस प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र को बहुत बातें समझाते बुझाते थे। धर्मपुत्र धर्मस्वरूप धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के पुत्र शोक जनित दुख को भुलाने के लिए उनकी सेवा करने लगे। जिस किसी भी प्रकार यह वृद्ध धृतराष्ट्र सुन ले, इस बात को ध्यान में रख करके जो भीम है अत्यंत क्रोधित होकर अपने वचन रूपी बाणों से उन पर सर्वदा प्रहार किया करते थे। वहां उपस्थित लोगों को सुना सुना करके भीम बोलते थे कि मैंने इस दुष्ट अंधे के पुत्रों को रणभूमि में मार डाला। दुशासन के हृदय का रक्त जी भर के पी लिया। अब यह अंधा निर्लज्ज होकर मेरे दिए हुए पिंड को कौओं और कुत्तों की भांति खाता है। अब तो यह व्यर्थ ही जीवन बिता रहा है। ऐसे बागवान से पीड़ित करते थे भीम। भीम इस प्रकार कठोर बातें प्रतिदिन उन्हें सुनाते थे, परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर यह कहते हुए धृतराष्ट्र को धैर्य प्रदान करते थे कि भीम मूर्ख है। इस प्रकार उस दुखी धृतराष्ट्र ने करीब 18 वर्षों तक वहां रहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से अब वन में जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज धृतराष्ट्र ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से यह भी प्रार्थना की कि मैं अपने पुत्रों के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूंगा। यद्यपि भीम ने सभी का अर्धदैहिक कर्म कर दिया था, किंतु पूर्व वैर का स्मरण करते उन्होंने मेरे पुत्रों का नहीं किया। अतः यदि आप मुझे कुछ धन दें तो मैं अपने पुत्रों का अर्धदैहिक कर्म करके स्वर्ग फल देने वाला तप करने के लिए वन में चला जाऊंगा। विदुर ने भी एकांत में पवित्र आत्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जब ऐसा कहा, तब उन्होंने धनार्थी धृतराष्ट्र को धन देने का निश्चय कर लिया। राजा युधिष्ठिर ने परिवार के सभी जनों को बुलाकर कहा, हे महाभाग, मैं कौरवों का श्राद्ध करने के लिए जो इच्छुक हमारे ज्येष्ठ पिता हैं उनको धन प्रदान करूंगा। महाराज युधिष्ठिर के बात सुन करके वायुपुत्र महाबली भीम अत्यंत क्रोधित होकर बोला, दुर्योधन के कल्याण के लिए राजकोष का धन क्यों दिया जाए? इससे अंधे धृतराष्ट्र को भी सुख मिलेगा। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? आपके दूषित मंत्रणा के फलस्वरूप ही हम लोगों ने वनवास में कठोर कष्ट सहा। दुरात्मा दुशासन ने महारानी द्रौपदी को अपमान पूर्वक सभा में खींच लाया। जो पुरानी बातें हुई थी वो सब सुना करके भीम महाराज युधिष्ठिर को कटुवाणी सुनाने लगे और ऐसा लगा कि अब तो यहाँ कुछ भी बोलना बेकार है, इसलिए वहां से उठ करके चले गए। भीम ने तो यहाँ तक कहा कि लाक्षागृह में यदि हम अपने आप आग नहीं लगा लेते तो शायद हम लोग वहां जल के मरते। कीचकों को भी मैंने आपसे बिना पूछे ही मार डाला, वो अच्छा हुआ। केवल दुर्योधन आदि को मैं नहीं मार पाया आपकी बात मानने के कारण। अब मैं कोई बात मानने को तैयार नहीं हूं। जिस पुरोचन को वहां नियुक्त किया गया था, अचानक आग लगने से पुरोचन भी उसी में जल के मर गया, बड़ा अच्छा हुआ। आपके कारण इंद्रपुत्र अर्जुन को विराट राजा के यहाँ स्त्री का रूप धारण करके उनके बच्चों के नृत्य की शिक्षा देने के लिए बृहन्नला बनना पड़ा। गांडीव धनुष के स्थान पर अर्जुन को अपने हाथों में कंकण धारण करना पड़ा।
मनुष्य का शरीर पाकर भी इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है। अर्जुन के सिर पर चोटी और आंखों में काजल की बात का स्मरण करके तो मन में यही आता है कि मैं अभी तलवार लेकर शीघ्र ही धृतराष्ट्र का सिर काट दूं। इसके अतिरिक्त मुझे शांति नहीं मिल सकती। ये सब जब बात कही वो तो वहां से बोलकर चले गए। भीम के चले जाने पर महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन, नकुल और सहदेव इन तीनों की सम्मति लेकर धृतराष्ट्र को बहुत सारे धन दिया। धृतराष्ट्र ने धन लेकर अपने पुत्रों का विधिवत श्राद्ध कर्म कराया और ब्राह्मणों को विविध दान दिए। इस प्रकार गांधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र कुंती विदुर के साथ शीघ्र ही वन में चले गए। ऐसे और जो दैहिक क्रिया करने के बाद धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी ये सब उत्तराखंड की ओर चल पड़े। जब कुंती जाने लगी तो इस स्थिति को देखकर भीम भी रोने लगे और अन्य सभी कौरव उन लोगों को गंगा तट तक पहुंचाकर हस्तिनापुर को लौट आए। ते गत्वा जाह्नवी तीरे शतयूपाश्रमं शुभं कृत्वा त्रिणः कुटीं तत्र तपस्तेपुः समाहितः। धृतराष्ट्र आदि गंगा तट पर स्थित शुभ शतयूप आश्रम में पहुंचे और वहां पर्णकुटी बनाकर एक चित्त हो तपस्या करने लगे। जब वे तपस्वी चले गए और इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए, तब उनके विरह से संतप्त महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगे, मैंने स्वप्न देखा है कि वन में रहती हुई माता कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई है। अतः माता तथा पितृजनों को देखने के मन में इच्छा हो रही है। साथ ही महात्मा विदुर तथा महाबुद्धिमान संजय से भी मिलने की इच्छा है। यदि आप लोगों को वह उचित प्रतीत होता हो तो हम लोग वहां चले, ऐसा मेरा विचार है। तो तब वे सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी, महाभाग, उत्तरा और अन्य नागरिक जन वहां एकत्र हुए और दर्शन के लिए उत्सुक उन पांडवों के साथ सभी लोगों ने शतयूप आश्रम में जाकर के वहां देखा महाराज धृतराष्ट्र को। शतयूपाश्रमं प्राप्य ददृशु सर्व एव ते विदुरो न यदा दृष्टो धर्मस्तं पृष्ठवांस्तदा क्वास्ते सविदुरो धीमांस्तमुवाच अंबिकासुतः। सब लोग तो दिखाई दिए लेकिन विदुर जी नहीं दिखे। विदुर जी जब दिखाई नहीं दिए तो महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा कि वे बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं। तब अंबिकापुर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तो विरक्त एवं निष्काम होकर तथा सब कुछ त्याग कर एकांत में रहते हुए अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। दूसरे दिन गंगा जी की ओर जाते हुए युधिष्ठिर ने वन में तपस्या के कारण अत्यंत क्षीण देह वाले व्रतधारी विदुर जी को देखा। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर भी निष्पाप विदुर जी ठूंठ वृक्ष के समान अचल स्थित रहे। जब तक हम लोग व्यवहार के पचड़े में होते हैं ना, तो कोई प्रणाम करे,
मुस्कुराना भी पड़ता है, जवाब भी देना पड़ता है, और एक ऐसी स्थिति आती है अपने पराये की बुद्धि मिट जाने के बाद कौन प्रणाम, कौन अपमान, कौन सम्मान कर रहा है, इधर ध्यान जाता ही नहीं। बस अब जिस समय की प्रतीक्षा थी वह समय आ गया। महाराज युधिष्ठिर का विदुर जी के समीप जाना मानो विदुर जी का समय आ जाना, अंतिम समय आ गया। उसी क्षण विदुर जी के मुख से एक अद्भुत तेज निकला और वह तत्काल युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वह दोनों ही धर्म के अंश थे। क्षणेन विदुरस्य अस्य मतलब होता है हास्यम मुखम, विदुरस्य आस्यात् निःसृतं तेज अद्भुतम, लीनम युधिष्ठिरस्य आस्ये धर्मांशत्वात् परस्परम, धर्म के अंश होने से परस्पर ये धर्मराज से ही उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे। दासी पुत्र विदुर जी ये भी धर्मराज के ही अंश थे। ये कथा आप लोग सुने हुए हो ही, जैसा कि उन्हें दासी पुत्र होने का अणिमांडव ऋषि ने श्राप दिया था, तदनुसार ही विदुर जी को दासी पुत्र होकर के जन्म लेना पड़ा था, जो धर्मराज के रूप थे। और महाराज युधिष्ठिर कुंती के द्वारा, कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, वह भी धर्मराज के अंश थे। छत्ता जहौ तदा प्राणान् सुशोचाति युधिष्ठिरः, दाहार्थं तस्य देहस्य कृतवान् उद्यमं नृपः। विदुर जी का शरीर अब छूट चुका है, प्राण निकल चुका है, इसलिए उस समय विदुर जी के प्राण त्याग हो जाने पर युधिष्ठिर ने अत्यंत शोकाकुल होते हुए उनके शरीर का दाह संस्कार करने का विचार किया, प्रबंध करने लगे। उसी समय राजा को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये विदुर जी विरक्त हैं, अतः ये दाह संस्कार के योग्य नहीं है। अब आप अपने इच्छानुसार यहाँ से प्रस्थान करें। यह सुनकर सभी भाइयों ने गंगा के निर्मल जल में स्नान किया और वहां जाकर धृतराष्ट्र से सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया। इसके बाद पांडव नागरिकों के साथ उस आश्रम में बैठ गए। उसी समय सत्यवती पुत्र व्यास जी तथा नारद जी भी वहां पहुंच गए। अन्य मुनिगण भी वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आ गए। उस समय कुंती ने वहां विराजमान शुभदर्शन महर्षि वेदव्यास जी से कहा, कृष्ण कर्णस्तु पुत्रो में जात मात्रस्तु वीक्षितः, मनो में तप्यतीत्यर्थं दर्शयस्व तपोधन, समर्थोऽसि महाभागो कुरु मे वांछितं प्रभो। हे कृष्ण द्वैपायन व्यास, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा था। उसे देखने के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा है, अतः हे तपोधन, मुझे उसको दिखा दीजिए। हे महाभाग, आप समर्थ हैं, अतः मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। कुंती ने इस प्रकार से महर्षि वेदव्यास जी से निवेदन किया कर्ण को दिखाने के लिए। जब कुंती ने बोला तो गांधारी क्यों पीछे रहेगी? गांधारी ने भी कहा कि हे मुने, दुर्योधन समर भूमि में युद्ध के मैदान में चला गया था, मैं उसे देख नहीं पाई, अतः हे मुनिश्रेष्ठ, छोटे भाइयों सहित उस दुर्योधन को आप मुझे दिखा दीजिए। जब कुंती और गांधारी बोली तो सुभद्रा भी कहने लगी। सुभद्रा बोलती है कि मैं प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने महान वीर पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहती हूँ, अतः आप उसे अभी दिखा दीजिए। इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती पुत्र महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास जी प्राणायाम करके सनातनी देवी भगवती का ध्यान किया। तब सायंकाल आने पर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी
युधिष्ठिर आदि सभी जनों को गंगा जी के तट पर बुलाकर पूर्ण नदी गंगा जल में स्नान करके प्रकृति स्वरूपिणी परम पुरुष को प्रसन्न करने वाली सगुण निर्गुण रूपा देवताओं की भी देवी ब्रह्म स्वरूपिणी उन मणिद्वीप निवासिनी भगवती की स्तुति करने लगे। नवरात्रि आ रही है ना, तो देखो इन पांडवों को भी, और महाभारत काल की बात है, उस समय देवी की आराधना करते थे। कोई कार्य अटकता था या किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रकृतिम पुरुषारामां सगुणां निर्गुणां तथा देवदेवीं ब्रह्मरूपां मणिद्वीपादिवासिनीं यदा न वेदा न च विष्णुरीश्वरो न वासवो नैव जलाधिपस्तथा न वित्तवो नैव यमश्च पावकस्तदासि देवी त्वमहं नमामि ताम्। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर यम तथा अग्नि कोई भी नहीं थे, उस समय में भी आपकी सत्ता थी, ऐसी उन आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जलम न वायुर्न धरा न चांबरम गुणा न तेषां च नेन्द्रियाण्यहं मनो न बुद्धिर्न तिग्मगुः शशि तदासि देवी त्वमहं नमामि ताम्। जिस समय जल वायु पृथ्वी आकाश तथा उनके रस आदि गुण, समस्त इंद्रियां, अहंकार, मन, बुद्धि, सूर्य तथा चंद्रमा, ये कोई भी नहीं थे, तब भी आप विद्यमान थी। ऐसे स्वरूप वाली भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। इमं जीवलोकं समाधाय चित्ते गुणैर्लिङ्गकोशं च नीत्वा समाधुः स्थिता कल्पकालं न यस्यात्मतन्त्रा न कोऽप्यस्ति वेत्ता विवेकं गतोऽपि। इस जीव लोक को, ये जो संसार है, अपने चित्त में समाहित करके सत्व रज तम आदि गुणों सहित लिंग कोश को समाधि की अवस्था में पहुंचाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती हैं, तब विवेक प्राप्त जो पुरुष है, उस पुरुष को भी आपको जानने में, जो पुरुष ऐसा है, इतने समाधि आदि अवस्था में पहुंच जाने के बाद भी आपके स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं हो पाते। हे भगवती, जिनके ऊपर आप कृपा करती हो वही आपके वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। प्रार्थयत्येष माम लोको मृतानां दर्शनं पुनः नाहं क्षमोऽस्मि मातस्त्वं दर्शयाशु जनान् मृतान्। हे माता, ये लोग मरे हुए व्यक्तियों को पुनः देखना चाहते हैं, उनके दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। अतएव आप इन्हें मृत व्यक्तियों को शीघ्र ही दिखा दीजिए, दर्शन करा दीजिए। व्यास जी ने ऐसी स्तुति भगवती की इसलिए की क्योंकि भगवती ही ऐसे कार्य करने में समर्थ है, मेरे वश की बात नहीं है। उस समय भुवनेश्वरी देवी ने व्यास जी की स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर के जितने भी मरे हुए थे, दुर्योधन आदि, कर्ण और इधर अभिमन्यु, इन सबको बुला करके स्वर्ग से बुलाकर दिखा दिया। कुंती, गांधारी, सुभद्रा, विराट पुत्री उत्तरा एवं सभी पांडव वापस आए हुए स्वजनों को देखकर प्रसन्न हो गए। उसके बाद अपरिमित तेज वाले व्यास जी ने महामाया देवी का स्मरण करके इंद्रजाल की भांति प्रकट हुए, उन सबको पुनः लौटा दिया। पुनर्विसर्जितास्तेना व्यासेनामित तेजसा स्मृत्वा देवी महामायाम इंद्रजालम इवोद्यतम। ये इंद्रजाल है, भगवान की माया है। भगवती की शक्ति का परीक्षण हुआ, अर्थात कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। भगवती कुछ भी दिखा सकती है।
इसलिए देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे ईश्वरी देवी, इस पूरे चराचर जगत के आप ही एक अधिष्ठात्री हो स्वामिनी। आपकी कृपा से ही ये सब कुछ होता है। माया के नाम से भी आप ही तो जानी जाती हो, कहीं योग माया, कहीं महामाया, कहीं माया, कहीं आदि माया, कहीं अनादि माया, अनेक रूप वाली हो आप। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, ये बार बार हम इस बात को बोलते हैं और भगवती ने स्वयं कह दिया, एकैवाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा, एक ही मैं सर्वत्र हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा कहाँ है। तदा पृष्ट्वा ययुः सर्वे पांडवा मुनयस्तथा राजा नागपुरम प्राप्त कुर्वन् व्यास कथां पथि। धृतराष्ट्र आदि तापसों से, तपस्वियों से आज्ञा लेकर सभी पांडव तथा मुनिजन वहां से चल दिए। राजा युधिष्ठिर भी मार्ग में व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर आ गए। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिसमें भगवती की चर्चा की गई है और भगवती के लीला के प्रभाव का वर्णन किया गया है। अतः आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। आगे भी सुनना फिर भगवती की क्या क्या महिमा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।